अमेलिया अपनी पसंदीदा कैफे की खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी कॉफी के कप के किनारे को छू रही थीं। बाहर पतझड़ की हल्की हवा सुनहरी पत्तियों को घुमाती हुई चल रही थी और हर सांस के साथ उसे बारिश की हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी। यह सप्ताह उसके ग्राफिक डिजाइनर के काम में बेहद शांत बीता था। कुछ ज्यादा ही शांत, उसने सोचा। वह कुछ और चाह ही थी, कुछ ऐसा जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और एक तेज हवा के साथ एक व्यक्ति कैफे के अंदर आया। वह लंबा और आकर्षक था। उसके गीले बाल हवा से बिखर गए थे और उसकी गहरी भूरी आंखें पूरे कमरे में एक अजीब सा आकर्षण लिए घूम रही थीं। एक पल के लिए उनकी नजरें मिलीं और अमेलिया ने जल्दी से नजरें हटा लीं। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे खुद पर हंसी आ गई, मानो वह किसी रोमांटिक फिल्म की किरदार हो। उसने अपनी किताब में चेहरा छिपा लिया, अपने दिल की धड़कन को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। वह व्यक्ति कॉफी का ऑर्डर देकर उसकी सामने वाली टेबल पर बैठ गया। अमेलिया को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह व्यक्ति अपने लैपटॉप पर व्यस्त हो गया, लेकिन हर थोड़ी देर में अमेलिया ने महसूस किया कि वह उसकी तरफ देख रहा है। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार बात की। मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम कलाकार हो? मैंने तुम्हारे स्केच देखे हैं। अमेलिया का दिल तेज हो गया। उसने ध्यान नहीं दिया था कि वह अपने कॉफी के कप के पास नैपकिन पर स्केच बना रही थी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस शौक है। असल में मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। इम्प्रेसिव, वह थोड़ा आगे झुकते हुए बोला। मैं एथन हूँ। अमेलिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई और कुछ ही देर में सहज हो गई। अमेलिया को एथन की बातें सुनकर हंसी आने लगी। वह एक ट्रैवल फोटोग्राफर था जो कुछ समय के लिए शहर में आया था। उसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों की कहानियां सुनाई। बाली के सूर्योदय, मरक्केश के रंग बिरंगे बाजार। हर कहानी पहले से ज्यादा दिलचस्प थी। बदले में अमेलिया ने अपने डिजाइन के बारे में बताया और कैसे उसे रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में प्रेरणा मिलती है। दिन ढलने को था, लेकिन दोनों का एक दूसरे से बात करने का मन नहीं कर रहा था। एथन थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसने कहा, मुझे पता है कि ये थोड़ा अचानक है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ टहलने चलोगी? बारिश रुक चुकी है और पास का पार्क इस मौसम में बेहद खूबसूरत होता है। अमेलिया का दिल फिर से धड़क उठा। आमतौर पर वह सतर्क रहती थी, लेकिन एथन के साथ उसे एक अलग सी सुरक्षा महसूस हो रही थी, जैसे वह उसे वर्षों से जानती हो। उसने सहमति में सिर हिलाया और दोनों पार्क की तरफ चल पड़े। वे दोनों साथ चलते हुए बातें करते रहे, पेड़ों के बीच से छनकर आ रही सुनहरी धूप में लिपटे हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी बातचीत और गहरी होती गई। एथन ने अपनी यात्राओं के बारे में और अपने जीवन में स्थायित्व की तलाश के बारे में बताया, जबकि अमेलिया ने अपने दिल की गहराइयों में छिपे सपनों को साझा किया। जैसे ही सूर्यास्त का समय आया, वे एक छोटी झील के किनारे खड़े हो गए। आसमान में हल्की सी लालिमा थी और चारों ओर की चुप्पी ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। एथन ने धीरे से उसका हाथ थामा। उसकी छुअन नर्म लेकिन दिल को छूने वाली थी। अमेलिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही अनकहा समझ था जो दिन भर उनके बीच रहा था। तुम्हें पता है, एथन ने धीरे से कहा, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, बहुत सारी खूबसूरत जगहें देखी हैं, लेकिन आज की शाम से खूबसूरत कुछ नहीं देखा। अमेलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। और फिर उस पल में, जब आसमान का रंग धीरे धीरे गहरा हो रहा था, एथन ने धीरे से झुककर अमेलिया के होंठों को छू लिया। वह एक नर्म प्यारा चुंबन था, वह चुंबन जिसमें अनगिनत वादे छिपे थे। उनकी आंखें उनके होंठ अलग हुए और उनकी आंखों ने फिर से एक दूसरे का सामना किया। उस पल में दोनों को एहसास हो गया कि उनकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल गई थी। जो कुछ एक संयोग मात्र से शुरू हुआ था, वह अब एक गहरी और सच्ची भावना में तब्दील हो गया था। एथन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझे अभी के लिए रुकने दोगी? उसकी आवाज में एक हल्का सा संकोच था, मानो उसे डर हो कि कहीं ये पल टूट न जाए। अमेलिया ने अपने हाथ से उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी मुस्कान भी गहरी हो गई। थोड़ी देर और रहो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में भावनाओं की गहराई साफ झलक रही थी। जब तक तुम चाहो। एथन का दिल भीग गया उस सादगी और सच्चाई से। वह जानता था कि यह रिश्ता अब सिर्फ एक मुलाकात या कुछ पल का साथ नहीं था।
उनके बीच जो कुछ भी था वह वास्तविक था, गहरा, स्थायी और भविष्य से भरा हुआ। उस रात सितारे धीरे धीरे आसमान में चमकने लगे। वे दोनों हाथों में हाथ लिए हुए पार्क में चलते रहे, एक दूसरे की बातों में खोए हुए, दुनिया की फिक्र से कोसों दूर। जैसे जैसे उनकी बातचीत बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी आपसी समझ भी गहरी होती चली गई। हर हंसी, हर मुस्कान और हर खामोशी ने उनके बीच के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। कुछ घंटों बाद जब ठंड हल्की होने लगी, एथन ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा। तुमसे मिलना, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी मंजिल पाली हो। अमेलिया ने उसकी तरफ हल्के से सिर हिलाया। कभी कभी किस्मत हमें उन जगहों पर ले जाती है जहां हम सोचा भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए इतना खास हो जाएगा। एथन ने उसकी बातों को महसूस किया। मुझे खुशी है कि मैंने उस कैफे में कदम रखा, उसने हंसते हुए कहा। अमेलिया ने भी हल्का सा हंसते हुए कहा, मुझे भी। उस रात ने एक नए अध्याय की शुरुआत की, एक ऐसी कहानी जो किस्मत के हाथों लिखी जा रही थी। अब वह सिर्फ एक दिन की मुलाकात नहीं थी, वह एक यात्रा थी, दो दिलों की जो धीरे धीरे एक हो रहे थे। उनकी ये प्रेम कहानी एक खूबसूरत सफर थी, जिसमें हर मोड़ पर एक नई खुशी और एक नया एहसास। एथन की जिंदगी में जैसे नया रंग भर गया। वे दोनों अक्सर मिलने लगे। एथन की फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स के बावजूद वह हमेशा अमेलिया के लिए समय निकालता और अमेलिया भी अपने डिजाइन के काम के साथ उसकी योजनाओं में खुद को शामिल कर लेती। दोनों ने अपने काम और सपनों के बीच एक संतुलन बना लिया था। वे अक्सर शहर के विभिन्न कोनों में घूमते, नए कैफे खोजते और घंटों तक एक दूसरे के साथ बातों में खोए रहते। कभी वे पार्क में बैठकर किताबें पढ़ते, तो कभी वे एक दूसरे के शौक साझा करते। एथन अमेलिया को अपनी ट्रैवल फोटोग्राफी के बारे में सिखाता और बदले में अमेलिया उसे डिजाइन और कला की बारीकियां समझाती। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें और भी खास होने लगीं। हर दिन के साथ वे एक दूसरे के बारे में कुछ नया सीखते और महसूस करते कि उनके बीच जो भी रिश्ता बन रहा था वह सिर्फ आकर्षण नहीं था, बल्कि गहराई से भरा प्यार था। एक दिन जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, एथन ने अमेलिया का हाथ थामकर कहा, मैंने जिंदगी में बहुत सारी जगहें देखी हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम ही मेरी मंजिल हो। मैं हमेशा किसी जगह को खोजता रहा, लेकिन अब समझ आया कि असली जगह किसी इंसान के दिल में होती है। अमेलिया की आंखों में हल्का सा आंसू आया। उसने धीरे से कहा, मुझे भी लगता है कि तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। तुमने मुझे वो दिया है जो मैं शायद खुद से भी नहीं मांग पाई थी, सच्चा प्यार और विश्वास। एथन ने अमेलिया की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? क्या तुम मेरे हर सफर में साथ चलोगी? अमेलिया ने बिना एक पल गंवाए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमेशा। उस पल में दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच जो रिश्ता था वह अब किसी एक मुलाकात या कुछ दिनों की बात नहीं थी। ये एक पूरी जिंदगी का वादा था। वे दोनों एक दूसरे के बिना खुद की कल्पना नहीं कर सकते थे। कुछ महीने बाद एथन ने अपने काम से थोड़ा ब्रेक लिया और अमेलिया को एक खास जगह ले गया, वही पार्क जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। एक शांत शाम में जब सूरज जल रहा था और पत्तियों से गुजरती हल्की हवा दोनों के बीच प्यार की मीठी खामोशी ला रही थी, एथन ने अमेलिया के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे एक अंगूठी पहनाई। अमेलिया, उसने कहा, मैं तुमसे हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमेलिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने तुरंत हाँ कहा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके बीच एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। शादी के बाद अमेलिया और एथन ने एक छोटा सा घर बनाया जहां वे दोनों अपने सपनों को एक साथ पूरा करते रहे। एथन की ट्रैवल फोटोग्राफी और अमेलिया की डिजाइनिंग ने उन्हें हर जगह से जोड़ा, लेकिन जहां भी वे जाते उनका प्यार हमेशा उनके साथ रहता। और इस तरह उनकी प्रेम कहानी किस्मत के लिखे हुए पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई।